नमस्कार, कैसे हैं आप। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष तिलमिलाहट में है, भागा भागी है और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने कांग्रेस की उम्मीद बढ़ा दी है। ऐसे में नीतीश कुमार नया एजेंडा चल रहे हैं। जातिवादी जनगणना, जातिवादी आरक्षण के एजेंडे में चला करके बिहार की तबाही ला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जातिवादी जनगणना के षड्यंत्र की हवा निकाल दी तो हताश बिहार में अलग तरफ नीतीश और लालू की होने लगी। पूरे विपक्ष को यह लगने लगा कि यदि वो एक हो जाएंगे तो मोदी को बांध पाएंगे। 2018 में भी जब विधानसभा चुनाव हुआ था कर्नाटक में, तब भी कांग्रेस जीती थी और तमाम विपक्ष हाथ जोड़ करके अपनी ताकत यूं दिखाया था। तस्वीर आप देख रहे होंगे। उसी कर्नाटक में कांग्रेस की दोबारा जीत हुई। यह अलग बात है कि उस जीत के बाद कांग्रेस सत्ता गंवा गई थी, जैसे मध्य प्रदेश में गंवा गई। लेकिन अब की बार कांग्रेस की उम्मीद बढ़ गई है। कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोट के वो पुरोधा इस देश में फिर से हो गए हैं और क्षेत्रीय छत्र का वो खात्मा कर देंगे। इसीलिए राहुल गांधी को नए नए ढंग से प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से राहुल को हिंदू विरोधी का चरित्र सामने आया, उसे रंगे हुए सियार की तरह राहुल ने रंगने की कोशिश तो की, लेकिन रंग नहीं पाए। कर्नाटक में उन्हें जीत तो मिल गई विधानसभा चुनाव में, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में वो तस्वीर होगी? ये इसलिए क्योंकि उसी कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और थी। उसी 2018 के आखिर में जब विधानसभा का चुनाव 3 बड़े राज्यों में हुआ, तो जहां कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी थी, वहां उसे एक सांसद के लिए तरस जाना पड़ा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में मात्र 3 सांसद कांग्रेस को मिल पाया। यह बताता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क इसलिए है क्योंकि जब मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अब मोदी के पैरेलल में एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ है। योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में जो करिश्मा दिखाया, 17 के 17 निगम से विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। यह बेहद असामान्य बात है और इसने साबित कर दिया है कि अब की बार जो 80 के 80 लोकसभा सीट हैं वो योगी लपेट लेंगे। ये विपक्ष के लोग भी मानने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश देश के दूसरे राज्यों में थोड़ा बहुत जो कमी होगा उसकी भरपाई करेगा और योगी भारतीय राजनीति के नए प्रतीक के रूप में सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी का करिश्मा ऐसा होगा कि योगी की लकीर बड़ी हो जाएगी। तो क्या सिर्फ योगी होंगे? इस बदले दौर में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता का स्वीकार्य होना, उस देश में जहां भगवा का मजाक उड़ाया जाता है, एक भगवाधारी का इतनी बड़ी ताकतवर हो जाना क्या सामान्य बात है? लेकिन मामला सिर्फ योगी तक नहीं है। एक और संत ने नई लकीर खींची है, बागेश्वर सरकार ने। उम्र मात्र 26 साल है। योगी संसद में कहा करते थे कि मेरी उम्र राहुल गांधी से 1 साल बड़ी है, छोटी है, और अखिलेश यादव से 1 साल बड़ी। मैं इन दोनों के बीच में हूं। इससे उन्होंने साबित किया कि इन दोनों को बच्चा कहा जाता है और चूंकि वो योगी के रूप में हैं, इसलिए लोग उन्हें बुजुर्ग मान रहे हैं, पिता तुल्य मान रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में अखिलेश और राहुल यदि बउआ हैं तो उम्र के हिसाब से योगी क्या हैं समझिए। लेकिन उस संत को पिता तुल्य लोग मानने लगते हैं, बुजुर्ग मानने लगते हैं। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बाबा बागेश्वर सरकार मात्र 26 साल के हैं और जब वो बिहार में गए तो जातिवादी नशे से पागल बिहार की राजनीतिक पुरोधा लालू पुत्रों ने उनका मजाक उड़ाया। ये बाबा टाबा आबा टाबा क्या होता है? बाबा इसको लेकर कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे
देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है ये वो लालू पुत्र है जो 5वीं फेल है, 9वीं फेल अपने भाई के, छोटे भाई के उत्तराधिकारी के रूप में नीचे काम कर रहा है। ये लालू पुत्र वो है जिसके पिता 5-5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं। उस बिहार में इस तेजस्वी के पुत्र भाई ने धमकी दी थी कि क्या इस बागेश्वर बाबा टाबा को नहीं पता कि बिहार में सरकार किसकी है। यह सीधे धमकी थी, बिहार की जनता को प्रवोक किया गया था कि इस बाबा की बाजीगिरी हवा हवाई कर दो। लेकिन बागेश्वर सरकार जब पटना के पास एक इलाके में अपना कार्यक्रम कर रहे थे, उन्हें देखने के लिए 10 लाख से ज़्यादा लोग आ गए। अगले दिन गर्मी के कारण जब त्राहिमाम होने लगा, बाबा बागेश्वर ने लोगों से कहा कि आप अब सभा में मत आइए, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ रही। इस भीड़ ने चूल्हे हिला दी उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जो पूरी सब्जी के लोभ में, 500-500 रुपए के नोट के लोभ में, बसों की सुविधा, ठहरने की सुविधा के लालच में गरीबों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, झुग्गी वालों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बागेश्वर सरकार के दर्शन के लिए बिन बुलाए अपने पैसे से खर्च करके घोर अव्यवस्था में जिस ढंग से बिहार में लोगों ने देखा, उस जातिवादी एजेंडे वाले बिहार में जातिवाद की रीढ़ तोड़ने बागेश्वर सरकार आए। तो नीतीश को यह लगता है कि लालू से मिल करके वो मोदी की चूलें हिला देंगी। लेकिन क्या यूं ही बागेश्वर सरकार के साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, बिहार यूपी में बेहद लोकप्रिय भोजपुरी नायक मनोज तिवारी दिखे, बीजेपी के कई नेता दिखे? क्या बागेश्वर सरकार जमीन हिला रहे हैं? लालू के कुनबे को उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। क्या यूं ही हुआ कि जो ही वो बाहर निकले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जातिवादी जनगणना का बिहार सरकार का जो एजेंडा है वो पापपूर्ण है, गैर संवैधानिक है? क्या यूं ही आया कि जो ही वो बाहर गए त्यों ही लालू का पूरा कुनबा जेल के दरवाजे पे खड़ा हो गया? लालू यादव सजायाफ्ता अपराधी हैं, कपिल सिब्बल के एहसान तले जमानत पर घूम रहे हैं। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ उनकी जमानत रद्द करने की याचिका आ गई है। परेशानियां लगातार लालू पुत्रों की बढ़ रही है। इस दौर में नई लकीर खींचते योगी आदित्यनाथ काशी और अयोध्या को भव्य और दिव्य बना रहे हैं। मथुरा की शुरुआत हो गई है। पूरा उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया है। तमाम अपराधी, माफिया उत्तर प्रदेश से मुक्त हो गए हैं, या तो जेल में हैं या स्वर्ग सिधार गए हैं। योगी ने ये नई लकीर खींची है और बागेश्वर सरकार नई लकीर खींच रहे हैं। सुनने वाले को यह बड़ा अचंभित करने वाला होगा, लेकिन क्या भारत का भविष्य अब योगी और बागेश्वर सरकार के साथ है? क्या ये बागेश्वर सरकार भविष्य में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं? क्या उनका वर्चस्व, उनका प्रभाव पूरे देश में फैलने वाला है? क्या यह देश पूरा सचमुच सनातनी, अघोषित रूप से सनातन हिंदूवादी राष्ट्र होता जा रहा है और बागेश्वर उसकी अगुवाई कर रहे हैं? दरअसल जिन लोगों ने बागेश्वर सरकार को जिस सामान्य बाबा मान करके उनकी तुलना दूसरे जेल गए बाबाओं से कर दी, वो भ्रम में हैं। इस देश में चाहे कोई बाबा हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो रामायण का पाठ करने वाला मौलाना बापू हो, या समोसा और चोखा से भाग्य बताने वाला बाबा हो, इन सब ने कभी सनातन की बात कभी नहीं की, कभी भारत की बात कभी नहीं की। सिर्फ अपने भीड़ इकट्ठा करके अपनी कमाई, अपने आश्रम के वर्चस्व की बात की। दरअसल भ्रम इसी बात को लेकर के है कि क्या बागेश्वर सरकार की तुलना उन्हीं बाबाओं से की जा रही है जो अपनी स्वार्थ के लिए सनातन का इस्तेमाल करते रहे। बिहार जैसे राज्य में बाबा बागेश्वर के प्रभाव ने एक नया विमर्श छेड़ दिया है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। क्या योगी के बाद
भारत का भविष्य बागेश्वर सरकार के जैसे लोगों के पास है। सुनने में बड़ा अचंभित करने वाला है। कल को कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर होगा और लोग उसे भारत की सत्ता पर काबिज देखेंगे। आप संसद में लालू यादव के उस उदंडतापूर्ण हरकत को देखिए जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ किया था। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. No. आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में पूजा। लालू जी, only the speech of Honorable Mulayam Singh ji will go in the proceeding. Nothing will go in the proceeding. सभापति जी साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा, है ना। जहाँ तक बाबा का Please, सवाल please. है, ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। हम लोग कैसे जीत के आते पता। आप दोनों काम कर, धड़ाधड़ दोनों काम कर रहे हैं। आप आइए मंदिर में। उदंड बच्चे की तरफ पार्लियामेंट के अंदर लालू यादव कह रहे हैं, ए बाबा, ए घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। आप स्वयं सुन रहे हैं। उसके साथ मुलायम सिंह यादव हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव की से ही टकराहट हो रही थी योगी आदित्यनाथ की। यह वाकया 2010 का है जब केंद्र में यूपीए की सरकार दोबारा आई थी और लालू यादव रेल मंत्री गंवा करके यूपीए में प्रभाव अपना कायम किए हुए थे। लालू की उदंडता लगातार जारी थी। वो पार्लियामेंट में अक्सर आडवाणी जी को भी अपमानित करते थे। तब लालू सजायाफ्ता अपराधी नहीं हुए थे। जिस लालू ने इस योगी आदित्यनाथ, उस समय उनकी उम्र बहुत कम रही होगी, तो ऐसी बात है कि 14 साल पहले की बात है, तो आज 49 साल के वो हैं, तो निश्चित रूप से उनकी उम्र बहुत कम रही होगी। उस योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव के पप्पा भी अपमानित कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा मर्यादित थे। लालू पूरी उदंडता के साथ थे और बड़े षड्यंत्र के साथ आप देख रहे होंगे कि संसद में योगी की आवाज को दबाया गया है। साधु बाबा, साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. No. आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में पूजा। लालू जी, only the speech of Honorable Mulayam Singh ji will go in the proceeding. Nothing will go in the proceeding. सभापति जी साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा, है ना। जहाँ तक बाबा का Please, सवाल please. है, ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। हम लोग कैसे जीत के आते पता। आप दोनों काम कर, धड़ाधड़ दोनों काम कर रहे हैं। आप आइए मंदिर में। माइक मुलायम सिंह के पास हुए तो समझ में आता है, लेकिन लालू की भी आवाज के माइक में भी आवाज दी गई, जबकि वो एक उदंड बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं। संसद में उन्हें नहीं बोलना था। टकराहट, विमर्श योगी और अखिलेश के पिता के बीच हो रही थी। आज अखिलेश के पिता अखिलेश यादव की गर्त देख लीजिए और उदंडतापूर्ण तरीके से योगी आदित्यनाथ की का अपमान करने वाले लालू कुनबे को देख लीजिए। 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी लालू, कपिल सिब्बल के एहसान तले जमानत पर घूम रहे लालू, शारीरिक रूप से तबाही के कगार पे लालू यादव। सिर्फ यही उनकी स्थिति नहीं है, उनका पूरा कुनबा, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियां अदालतों का चक्कर लगा रही है। यह अपमानजनक है। भ्रष्टाचार और बेईमानी में
ये वही लालू यादव है जिसने एक योगी का अपमान किया है। योगी ए जाओ घंटी बजाओ, और वही अपमान वो बागेश्वर सरकार का कर रहे हैं। जो अपमान बाप ने किया, लालू पुत्र उससे कोई सीख नहीं ले रहे हैं। ये बदलता भारत कैसे योगी और बागेश्वर जैसे लोगों के में अपनी सपना देखता है। योगी ने वो करके दिखा दिया है, मोदी और योगी ने वो करके दिखा दिया है, भारत की तस्वीर बदल कर दिखा दी है। भारत बदल रहा है, तो क्या भारत का भविष्य योगी और बागेश्वर जैसे सरकार के हवाले है? आज यह अजूबा लग रहा होगा जैसे ठीक उसी ढंग से जब लालू और मुलायम ने योगी आदित्यनाथ को एक सामान्य सांसद मानते हुए अपमानित किया और कहा भ्रम फैला करके ये सांसद बन गया है, ये ढोंगी है, ये भगवाधारी ढोंगी है, ये हिंदुओं के अंदर भ्रम फैला रहा है। मुलायम और लालू ने ये उदंडता पार्लियामेंट के अंदर की थी। आज अपनी उस उदंडता की सजा दोनों और उनके कुनबे भुगत रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों के उत्तराधिकारी सीख ही नहीं ले रहे हैं कि हनुमान का अपमान, राम का अपमान, सनातन का अपमान, संतों के अपमान की परिणति क्या होती है। अपने पिता की स्थिति देख करके भी, अपनी बर्बादी और बदहाली देख करके भी ये सीख नहीं रहे हैं। लेकिन भारत की जनता सीख रही है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की सत्ता न सिर्फ योगी के हवाले है, दूसरे नेता भले ही मोदी के बल पे जीत रहे हों, लेकिन योगी ने अपनी लकीर खींची है, ये पूरा देश जान रहा है। इसीलिए पूरा देश अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ में देश का भविष्य देख रहा है। अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बागेश्वर अभी उस जर्नी के शुरुआत में हैं, लेकिन जिस कदर से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, अभी उन्हें बहुत कुछ और सीखना है। लेकिन क्या वो सामान्य बाबा हैं? जिस तरह से दूसरे बाबाओं ने दरबार लगा करके सिर्फ सनातन का इस्तेमाल किया, क्या बाबा बागेश्वर की तरह दूसरे संतों के पीछे भी इस देश की जनता यूं ही भागी है जैसे बाबा के बागेश्वर के साथ भाग रही है? क्या सचमुच भारत का भविष्य योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर सरकार के हवाले है, जिसे लालू और मुलायम के नौनिहाल समझ ही नहीं पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।